समांतर शेडी यानी एपी प्रश्नावली 5.2 के क्वेश्चन नंबर 18, अभी हम 19 और एनसीईआरटी 20 बिहार बोर्ड के 10th क्लास समांतर श्रेणी में प्रश्नावली 5.2 के क्वेश्चन नंबर 18 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है उसे आप भी बुक से एक बार क्या कीजिए, पढ़कर समझ लीजिए। लिखा है किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। कोई एपी है जिसका चौथा पद और 8वां पद को जोड़ देते हैं तो 24 हो जाता है, और छठा और 10वें पदों का योग यानी छठा और 10वें पद को जोड़ने पर 44 होता है। तो इस एपी के प्रथम 3 पद हमें निकालना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाते हैं, अब सॉल्यूशन पर आते हैं। तो हम यहाँ लिख लेंगे, माना कि प्रथम पद ए, क्वेश्चन नंबर 18 प्रथम पद को ए मान लेंगे, साल अंतर को डी मान लिए, और एपी के जो प्रथम 3 पद होगा ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, तीनों को लिखना है, इसलिए 3 तक हम लिखे। तो प्रश्न से क्वेश्चन में कह रहा है इसके चौथे पद यानी A4 प्लस 8वें पद A8 यानी चौथा और 8वां पद का जो योग है 24 है, तो 24 लिए। तो A4 इजकल टू सूत्र होगा A प्लस 3D, और A8 इजकल टू जो सूत्र होगा A प्लस 7D होगा बराबर 24। जोड़ देंगे, एक ए है तो 2A हो जाएगा, प्लस 3D और 7D है तो 10D हो जाएगा, बराबर 24 है तो 24 लिख लिए। हम देख रहे हैं 2 से सब में भाग लग जाएगा, लिख लेंगे 2 से दोनों ओर भाग देने पर, 2 से दोनों ओर भाग देने पर इससे क्वेश्चन को बनाना हल्का आसान हो जाएगा। तो 2A में 2 से भाग देंगे A बचेगा, 10 में 2 से भाग देंगे 5D, और 24 में 2 से भाग दिए 12, इसे समीकरण 1 मान लेंगे। तथा कर छठे और 10वें पदों का योगफल यानी A6 प्लस A10, छठा और 10वां पद का जो योग है वह 44 है, तो हम क्या किए 44 लिख लेंगे। छठा पद इजकल टू सूत्र हो जाएगा A6 इजकल टू A प्लस 5D, और 10वां पद होगा A प्लस 9D बराबर 44। एक ए 2A हो जाएगा, प्लस 5D और 9D 14D हो जाएगा, बराबर 44 है तो 44। 2 से दोनों ओर भाग दे देंगे तो एक लाइन यहाँ लिख लेंगे, 2 से दोनों ओर भाग देने पर, 2 से दोनों ओर भाग देने पर यहाँ ए हो जाएगा, 14 को देंगे 7D, 44 का 22 हो जाएगा, इस समीकरण 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 और 2 को हल करके ए और डी के मान निकाल लेते हैं, उसके बाद प्रथम 3 पद निकाल देंगे। तो समीकरण 1 में ए का गुणांक 1 है और समीकरण 2 में भी ए का गुणांक 1 है, और दोनों में प्लस प्लस है, इसलिए क्या करेंगे घटा देंगे। एक लाइन यहाँ लिख लेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 है A प्लस 5D बराबर 12, और समीकरण 2 है A प्लस 7D इजकल टू 22। घटाने पर इसके पीछे प्लस है तो माइनस, प्लस 7D है तो माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस। घटाने पर चिन्ह बदल जाता है, प्लस A माइनस A कट जाएगा, प्लस 5D माइनस 7D है तो माइनस 2D, प्लस 12 और माइनस 22 है तो माइनस 10 होगा। तो यहाँ D इजकल टू हो जाएगा माइनस 10 बट्टा माइनस 2, 2 पंचे 10 कट जाएगा, माइनस से माइनस भी कट गया तो D के मान 5 आ जाएगा। अब D का मान समीकरण 1 या 2 में रखकर हम A का मान निकाल लेंगे। तो समीकरण 2 में ही हम रख लेते हैं D का मान, दोनों में रखने से कोई प्रभाव उतना नहीं पड़े, सेम ही आएगा। लिख लेंगे D का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में है A प्लस 7D, तो 7 गुने 5 बराबर 22, तो A इजकल टू हो जाएगा 22 माइनस 7 पचे 35। तो A का जो मान आएगा 35 में से 22 घटा लेंगे तो 5 में से 7 जाएगा, 5 में से 2 घटेगा 3 हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा 1 यानी -13 हो जाएगा।
इसका प्रथम 3 पद लिखना था एपी, लिख लेंगे अतः एपी के प्रथम 3 पद। प्रथम 3 पद होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d। डेट इज ए का जो मान है -13 है तो -13, फिर -13 प्लस 5, फिर ले लेंगे -13 प्लस 2 गुने 5। तो यहाँ हो जाएगा डेट इज -13, फिर -13 और 5 है तो यहाँ हो जाएगा -8, फिर 5 दूना 10, -13 है तो -3। यही इसके हम प्रथम 3 पद लिख दिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या लिखा हुआ है इसे पढ़कर एक बार समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 में सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपया की मासिक वेतन पर कार्य आरंभ कर दिए। प्रत्येक वर्ष 200 रुपया की वेतन में वृद्धि प्राप्त किया। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपया हो जाएगा? एक व्यक्ति सुब्बा राव है, 1995 में जॉब करता है और जॉब जब वो करना स्टार्ट करता है तो उसे 5,000 रुपया मासिक वेतन मिलता है, यानी एक महीना में उसे 5,000 रुपया मिलता है। एक साल के बाद यानी प्रत्येक वर्ष में उसे 200 रुपया के मासिक वेतन में बढ़ोतरी होता है। ठीक है, वृद्धि है। तो किस वर्ष उसका जो वेतन है 7,000 रुपया हो जाएगा? तो यह क्वेश्चन एकदम आसान है। इसमें ए के मान 5,000 ले लेंगे, प्रत्येक वर्ष 200 बढ़ रहा है तो डी के मान 200 हो जाएगा। मान लेते हैं एनवा वर्ष में यानी 7,000 रुपया हो जाएगा, तो एनवा वर्ष को एन इक्वल टू 7,000 लिख लेंगे और इसको बना देंगे। क्वेश्चन नंबर 19 का हम बता रहे हैं कैसे बनाएंगे, तो देख लीजिए। अब जो उसे शुरुआत में 5,000 रुपया जो मिल रहा था वेतन मासिक, उसे ए इक्वल टू 5,000 लिख लिए, डी इक्वल टू 200 और एन इक्वल टू हम 7,000 लिख लिए। और प्रत्येक वर्ष 200 रुपया बढ़ता है तो एन के मान डी के मान 200 हो गया और एन हमें निकालना है कितना वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, ए एन इक्वल टू जो सूत्र होता है वो लिख लेते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ए एन के मान 7,000 है तो 7,000 बराबर 5,000 प्लस एन माइनस 1 गुने 200। तो ये हो जाएगा 7,000 माइनस 5,000 बराबर एन माइनस 1 गुने 200। तो 7,000 में से 5,000 घटा लेंगे तो 2,000 बचेगा, इक्वल टू एन माइनस 1 गुने 200। तो ये 200 जब यहाँ चलाएगा तो 2,000 बट्टा 200 बराबर एन माइनस 1। इससे जब इसको हम काटेंगे तो 10 बार में कट जाएगा, तो 10 इक्वल टू हो जाएगा एन माइनस 1। एन इक्वल टू होगा 10 माइनस 1 है तो प्लस 11, यानी 11 वर्ष के बाद उसका वेतन 7,000 रुपया हो जाएगा। तो क्वेश्चन में कह रहा था किस वर्ष में उनका वेतन 7,000 हो जाएगा, तो 1995 में वह जॉब स्टार्ट किया था, 11 वर्ष बाद हो जाएगा। तो 11 इसमें जोड़ देंगे तो 5 1 6 हो जाएगा, 9 1 10, 1 10, यानी 2006 में उसका जो वेतन है वह 7,000 रुपया हो जाएगा। तो लिख लेंगे अतः 2006 में उसका वेतन 7,000 रुपया हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 में भी इसी प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 20 में है एक रामकली है, ठीक है, ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपया की बचत किया, फिर उसकी अपनी साप्ताहिक बचत 1 रुपया 75 पैसा बढ़ाती गई। यदि इनमें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20.75 रुपया हो जाती है तो एन ज्ञात करना है, यानी एन का मान ज्ञात करना है। तो इसमें भी हम ए को मान लेंगे 5 रुपया,
डी हो जाएगा 1 रुपया 75 पैसा यानी 1.75 और टीएन यानी एएन इजकल टू 20.75 मान लेंगे और एएन इजकल टू जो सूत्र होता है एनमा पद का उसको उस पर बैठा कर इसे हम क्या कर लेंगे, एन का मान निकाल लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या लिखा हुआ है, अब इसके हम सॉल्यूशन पर आपको चलते हैं, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 के ए यानी प्रथम पद मालूम है 5 रुपया बचाता है, फिर डी 1 रुपया 75 रुपया की बढ़ोतरी करता है, इनमें सप्ताह में यानी एन इजकल टू हो जाता है उसका 20 रुपया 75 पैसा। तो हमें एन का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम जानते हैं एन इजकल टू जो सूत्र होता है लिख लेंगे, देयरफॉर एन इजकल टू सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन के मान है 20.75 बराबर ए के मान है 5 तो 5 एन माइनस 1 रहने दिए, डी के मान 1.75। अभी प्लस में है तो इधर आएगा तो हो जाएगा 20.75 माइनस 5 इजकल टू एन माइनस 1 गुने 1.75। तो 20 में से 5 घटा लेंगे 15.75 बराबर एन माइनस 1 गुने 1.75। तो एन माइनस 1 बराबर हो जाएगा 15.75 बट्टा 1.75। पॉइंट के बाद यहाँ 2 अंक है और यहाँ भी 2 अंक है तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, तो ऊपर 1575 बचेगा, नीचे 175। तो 175 से हम 1575 में भाग देंगे, तो हम यहाँ 175 को 1575 में भाग देंगे तो उतना सुविधा नहीं होगा। पहले हम क्या करते हैं, एन को उधर ले जाते हैं, तो एन 1 को उधर ले जाते हैं तो एन इजकल टू हो जाएगा 1575 बट्टा 175 माइनस 1 है तो इधर जाएगा तो प्लस 1। तो एन इजकल टू लिख लेंगे, 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 175 और 1 का एलसीएम निकालेंगे 175 होगा। तो 175 से इसमें भाग देंगे, एक बार में कटेगा, 1575 को 1 से गुना करेंगे 1575 प्लस है तो प्लस 1 से 175 में भाग देंगे, 175 बार में कटेगा, 1 को 175 से गुना करेंगे तो 175। एन इजकल टू 1575 में 175 जोड़ देंगे तो 1750 हो जाएगा, यानी 1575 है, 105 5 10 के 0 हासिल 1 7 7 14 1 15 5 1 6 1 7 नहीं, यहाँ हो जाएगा 1750 बट्टा 175। तो हम क्या करेंगे, इससे ही 10 बार में कट जाएगा, तो एन के मान जो होगा 10 हो जाएगा, ठीक है। अब अगला वीडियो में हम प्रश्नावली 5.3 बताएंगे एपी में।